बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आज की मेरी ये जो वीडियो है उन तमाम माँओं, बहनों, उन बेटियों, उन बहुओं के नाम है जो पूरे दिल, पूरी मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी को अपने घर वालों के लिए कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। जो कि इतनी सख्त गर्मी या सर्दी के बावजूद भी अपने घर वालों के लिए एक पल के लिए भी नहीं थकती, बल्कि उनकी खुशी के लिए दिन रात एक कर देती हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही हम सब खवातीन की एक नई दौड़ शुरू हो जाती है। झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े, नाश्ता, एक ऐसी रूटीन जो देखने वालों को शायद बहुत मामूली लगती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सारा दिन घर पर ही तो होती है, आखिर करती ही क्या है। लेकिन सच बताऊं, ये घर के काम सिर्फ काम नहीं होते, ये रोज़मर्रा की वो खामोश मोहब्बत है जो एक माँ, एक बीवी, एक बहन या बेटी अपने घर वालों के लिए खामोशी से निछावर करती हैं। ये कोई मामूली ड्यूटी नहीं है, बल्कि ये अपनों को सुकून देने की एक मुखलिसाना कोशिश है। हम जब सुबह उठकर घर को समेटती हैं, संवारती हैं, तो हमारे ज़हन में सिर्फ सफाई नहीं होती, हमारे दिल में ये चाहत होती है कि जब शाम को थके आ रहे हमारे अपने घर लौटें, तो जैसे ही वो दरवाजे से अंदर कदम रखें, उन्हें एक साफ सुथरा और पुरसुकून माहौल मिले और उनकी सारी थकन दूर हो जाए। और फिर अगला मरला जो है वो किचन का होता है। किचन का रुख करना सिर्फ एक ड्यूटी नहीं होती। हर निवाला जो किचन में गर्मी सर्दी के बावजूद चूल्हे के सामने खड़े होकर बनाया जाता है, वो सिर्फ खाना नहीं होता, उसमें हमारे अपनों के लिए हमारा प्यार शामिल होता है। एक औरत किचन की गर्मी को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती है कि मेरे घर वाले पेट भरकर और खुश होकर खाएं। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, कि सारा दिन इतनी मेहनत करने के बाद इतने प्यार से तैयार किए गए खाने को सिर्फ एक नमक या मिर्च की कमी बेशी को बुनियाद बनाकर 1 मिनट में रद्द कर दिया जाता है। शाम को दस्तरखान पर सिर्फ ये कह देना कि आज नमक तेज है या मिर्चें ज्यादा हैं, उस औरत के पूरे दिन की इस मुखलिसाना मेहनत को बिल्कुल ही ज़ाया कर दिया जाता है। हालांकि इस जगह पर अगर औरत की थोड़ी सी तारीफ कर दी जाए, सिर्फ इतना कह दिया जाए कि आज बहुत गर्मी थी, तुमने हमारे लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तो यकीन मानिए वो जो नमक मिर्च की कमी होती है वो भी छुप जाती है और औरत की ऐसी हौसला अफजाई होती है कि वो अगले दिन अपनी सारी थकन भूलकर दुगनी मोहब्बत के साथ एक मर्तबा फिर किचन में जाकर खड़ी हो जाती है। अपनों के लिए मोहब्बत अपनी जगह और ये जिस्मानी थकन अपनी जगह। आखिर इंसान ही तो है ना हम भी। कभी कभी ये जिस्म वाकई जवाब दे जाता है, कभी कभी इतनी शदीद थकन होती है कि इंसान हिम्मत हारने लगता है। कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब सुबह आंख खुलते ही दिल चाहता है कि बस आज कुछ भी ना किया जाए, बस आज सिर्फ खामोशी से लेटे रहें। तबीयत इतनी बोझल होती है कि एक कदम उठाना भी भारी लगता है। लेकिन फिर इस बोझल तबीयत के साथ हम अपने घर और बच्चों की तरफ देखते हैं तो दिल के किसी कोने से आवाज़ आती है, अगर आज मैं बैठ गई, इनको कौन संभालेगा? ये सब मेरे अपने ही तो हैं, मेरी जिम्मेदारी है। बस फिर एक इस एहसास से टूटते हुए जिस्म में दोबारा जान आ जाती है और हम मुस्कुराकर फिर से अपने कामों में लग जाती हैं। दिन भर की इस मेहनत के बाद एक औरत को किसी बड़े इनाम की ख्वाहिश नहीं होती, वो कोई मेडल नहीं मांगती। वो सिर्फ ये चाहती है कि उसकी मेहनत को सराहा जाए, उसका एहसास किया जाए, क्योंकि एक औरत के लिए सबसे बड़ी दौलत उसके अपनों की खुशी और उनके मुंह से निकले हुए कदरदानी के दो लफ्ज होते हैं। जब घर वाले मोहब्बत से देखकर कह देते हैं कि आज खाना बहुत मज़े का था, या ये कि तुमने घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, तो यकीन मानिए पूरे दिन की थकन 1 सेकंड में दूर हो जाती है। बस यही वो चंद लफ्ज़ होते हैं जो हमें अगली सुबह फिर से मुस्कुराकर उठने की ताकत देते हैं। सच तो ये है कि एक औरत अपने खून पसीने से और मोहब्बत से ईंट गारे के मकान को घर बनाती है, लेकिन उस घर का सुकून तभी सलामत रहता है जब उसमें रहने वाले भी इस खामोश मोहब्बत की कदर करें। औरत कुछ ज़्यादा नहीं मांगती, वो बस अपने घर वालों के दिलों में अपने लिए थोड़ी सी जगह और इज्जत चाहती है।
اگر آج آپ کے گھر میں بھی کوئی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی آپ کے لیے یہ سب خاموشی سے کر رہی ہے، تو چائے کا ایک کپ پیتے ہوئے یا دسترخوان پر بیٹھے ہوئے صرف ایک بار ان کا شکریہ ضرور ادا کیجیے گا۔ یقین مانیے، آپ کے یہ چند لفظ ان کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے گھروں کی ان رونقوں کو، ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ہمیشہ سلامت اور ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ بس جی، آج کی یہ چند دل کی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا اور میرے اس چھوٹے سے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔